हेलो, ये है ए बी और सी डी। ए बी और सी डी दो इंटरसेक्ट कर रही है बिंदु ओ पे। ए बी और सी डी दो प्रतिच्छेदी रेखा है जो बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद कर रही है। तो इसमें जो एंगल है आपके पास एंगल ए ओ सी, कौन सा एंगल? ये ए ओ सी इज इक्वल टू एंगल बी ओ टी। क्यों बराबर है? क्योंकि ये जो आपके पास ये जो पॉइंट दिख रहा है ये क्या है? इसका कॉमन वर्टेक्स है। कॉमन है मतलब एक ही शीर्ष पे बने हुए जो कोण होते हैं वो कैसे होते हैं? बराबर होते हैं। तो एंगल ए ओ सी बराबर एंगल बी ओ डी और ए ओ डी बराबर एंगल बी ओ सी। ए ओ सी किसके बराबर है? ये देखिए ए ओ सी और बराबर बी ओ डी और दूसरा ए ओ डी बराबर बी ओ सी। तो ये क्या कैसे एंगल कहलाते हैं? वर्टिकल अपोजिट एंगल कहलाते हैं। हिंदी में इनको हम बोलते हैं शीर्षाभिमुख। ये सिंगल लाइन वाले बराबर है और ये डबल लाइन वाले बराबर है। अब ये 9th के 2025 में आपको एक क्वेश्चन पूछा गया है। ये पूछा गया हुआ है चित्र में 1, 2 और 3 का माप क्या होगा? देखिए ये आपके पास 120 डिग्री 120 का, तो श्योर है कि कोण नंबर जो सेकंड है वो भी कितना होगा? 120 का होगा। और ये देखिए ये आपके पास कितना है? ये 120 है तो ये भी 120 होगा। और 120 यदि हम इस पूरे को प्लस करेंगे तो ये कितना आ गया? 180 एंगल 1 प्लस एंगल 120 इज इक्वल टू टोटल कितना? 180। तो वन एंगल 1 कितने का निकल जाएगा? 60 का। तो ये क्वेश्चन था आपके पास। व्हाट आर द मेजर ऑफ द एंगल एंगल फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड? 120, 120, 60 एंड 60। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, दी गई आकृति में ए ओ बी ज्ञात कीजिए। जहाँ पे ए बी एंड सी डी कितना है तथा ओ वृत्त का केंद्र। देखिए इसको है तो ये क्वेश्चन हम आसानी से इसको फट से तुरंत बोल सकते हैं तुरंत कि ये शीर्षाभिमुख कोण है, कॉमन वर्टेक्स है, तो ये 70 का होगा। परंतु ये क्वेश्चन आपका कितने नंबर का है? 3 नंबर का। कितने नंबर का है ये? 3 नंबर का है ये क्वेश्चन। तो इसको तरीका, आपके पास 2 ट्रायंगल है आपके पास ए ओ बी और सी ओ डी। दो ट्रायंगल है आपके पास ए ओ बी सी ओ डी। ए बी जो है ए बी बराबर सी डी आपको दिया हुआ है। ओ सी बराबर ओ बी और ओ डी बराबर ओ ए। ये सब क्या है? वृत्त की त्रिज्या है। वृत्त की त्रिज्या है। जब ये भुजा कोण से हम क्या बोल सकते हैं? त्रिभुज ए ओ बी और त्रिभुज सी ओ डी कैसा है? सर्वांग समय एस 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 से। तो ये ए ओ बी एंड सी ओ डी कैसे हो गए? कॉन्ग्रुएंट हो गए। तब चूंकि ओ सी ओ बी 70 डिग्री है तो ए ओ बी भी कितना होगा? 70 होगा। हमको इस तरीके से इसको सॉल्व करना पड़ेगा। सी ओ डी। तो ये थे आपके पास क्वेश्चंस थे। उसके बाद आता है, देखिए ए बी एक रेखा है तथा ओ सी उस पर कोई ए बी कोई लाइन है और ओ सी एक क्या है? आपके पास रेज है जो कि ए बी पे खड़ी हुई है। तो ये जो ए ओ सी बनता है, क्या बनता है? ए ओ सी। ये पूरा जो एंगल बनेगा वो कितने का बनेगा? 180 का बनेगा। कितने का बनेगा? 180 का बनेगा। तो ये आपके पास जो एंगल ए ओ, देखिए ये जो एंगल है पूरा हमारे पास जो ए ओ बी 2 भागों में बटा हुआ है x प्लस वाई। तो x प्लस वाई इज इक्वल टू कितना होगा? 180 का होगा। तो x प्लस वाई इज इक्वल टू इतना, ये लीनियर पेयर कहलाता है। अब सपोज यदि आपके पास x की वैल्यू कितनी है? 120 है। x की वैल्यू कितनी है? 120 है। तो श्योर है कि 180 में से हम 120 को माइनस करेंगे तो ये क्या आ जाएगा? आपके पास 60 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 60। तभी दोनों को प्लस करने पे टोटल कितना आना चाहिए? 180 होगा। तो ये था आपके पास लीनियर पेयर था। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि इससे बहुत से क्वेश्चंस निकलते हैं। देखिए ये क्वेश्चन कितना इजी है। संलग्न चित्र में एक रेखा क्या है? एक्स एक रेखा क्या है? एक्स है। ठीक है, ये दिया इन द फिगर ए बी सी डी आ लाइन। तो ये आपके पास x प्लस 3x प्लस 6x, मतलब ये पूरा प्लस कितना हो जाएगा? आपके पास 180 होगा। कितना होगा? x प्लस 3x प्लस 6x इज इक्वल टू 180। तो ये पूरा आ गया 6 प्लस 3 9 और 1 10x इज इक्वल टू 180। तो x इज इक्वल टू कितना आ गया आपके पास? 18 डिग्री आ गया। x इज इक्वल टू कितना आ गया? 18 डिग्री। तो ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन था आपके पास में। यदि ये है तो x कितना होगा? तो हम ये पूरे जितना भी हमको यहाँ पे बन रहा तो ये क्या कहलाएगा? 180 का कहलाएगा और आंसर इज इक्वल टू 18 डिग्री। और यदि हम इसको मान वापस करें तो 6 इंटू 18 हो गया। यहाँ से 3 इंटू 18 हो गया और ये x इज इक्वल टू कितना आ गया? ये 18 डिग्री। इस तरीके से हम इसके
मानविक और क्वेश्चन है आपके पास जो 2025 में है। इन ए गिवन फिगर ए बी पैरेलल टू सी डी, ये देखिए ए बी पैरेलल टू सी डी, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ वाई, फाइंड द वैल्यू ऑफ वाई। देखिए कैसे निकालेंगे, ये आपके पास कितना है 50 है, तो 50 प्लस एक्स इज इक्वल टू कितना क्या, ये 180, 50 प्लस एक्स कितना 180। रीज़न क्या है इसका, लीनियर पेयर, सरल कोण है, तो एक्स इज इक्वल टू कितना गया 130। अब ये जो एक्स है और ये वाई दोनों आपस में कैसे हो गए, बराबर है। इनको हम क्या बोल सकते हैं, इंटीरियर एंगल भी बोल सकते हैं, या ये जो वाई है जो है वो 130 है, तो y की वैल्यू शीर्षाभिमुख कोण है, तो y बराबर कितना हो गया 130। तो x इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू भी 130 और x इज इक्वल टू 130। ठीक है, क्यों, ये x है और ये कितना है y है, यदि ये 130 है तो ये भी 130। इस तरीके से हम इसको फाइंड करेंगे। तो ये दो क्वेश्चंस, दोनों फिगर जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है और आपके बहुत सारे क्वेश्चन में ये यूज़ होने वाले हैं। मिलते हैं हम अगले क्वेश्चन के